नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आपने देखा कि नई संसद भवन का शुभारंभ हो चुका है और जैसे ही नई संसद भवन का शुभारंभ हुआ और कुछ भी दिन नहीं बीते और उसके अंदर एक कांड हो गया। एक संसद ने दूसरे संसद को कुछ आपत्तिजनक चीज़ें बोली, जिसके बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले हम बात करेंगे कि जब संसद भवन के नई संसद भवन का इनॉग्रेशन हुआ तो सब ने अपनी अपनी स्पीच दी। उनमें से श्रीमती सोनिया गांधी ने भी अपनी स्पीच दी। सोनिया गांधी कांग्रेस में बहुत ही ज़्यादा सम्मानजनक पद पर है और उनकी काफ़ी गरिमा है। तो जो सोनिया गांधी ने अपना भाषण या स्पीच चालू की, वो उनके फर्स्ट शब्द ये थे कि अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि जो भी आदमी अगर किसी राजनीतिक पद पर है और अगर कोई बड़े पद पर है तो वो जो कुछ भी बोलता है उसके कुछ मायने होते हैं। तो कोई भी पार्टी का हो, तो अगर वो बीजेपी की पार्टी में या सरकार की पार्टी में, तो विपक्ष वाले उसके जो स्पीच होती है, उसका जो भाषण होता है, उसको एनालाइज करते हैं और उसमें तर्क वितर्क करते हैं। ऐसे ही विपक्ष में भी कोई अगर भाषण देता है या स्पीच देता है तो सरकार का काम यह है कि वह उसकी चीज़ों को नोट करती है और अगर वो कुछ गलत होता है तो उनकी टांग खींचती है। तो यह राजनीति में एक आम सी बात है, यह होता रहता है। जैसे अभी थोड़े दिनों पहले अपने चंद्रयान 3 जब चांद पर सफलतापूर्वक लैंड हो रहा था, तो उस समय टीवी पर बता रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अपने इंडिया का जो झंडा है उसको लहरा रहे थे। तो विपक्ष ने सारा कहा था कि साहब, चांद पर तो जो चंद्रयान भेजा है वह इसरो ने भेजा है, उनके वैज्ञानिकों ने भेजा है, मोदी जी ने थोड़ी भेजा है। तो मोदी जी को क्यों बताना, इसरो वाले वैज्ञानिकों को बताना चाहिए था। तो ये चलता रहता है। तो ऐसे ही हमारे जब नई संसद भवन की स्पीच हो रही थी तो हमारी माननीय श्री सोनिया गांधी जी ने एक स्पीच दी। तो उन्होंने जो स्पीच शुरू की वह कुछ इस अंदाज से शुरू की कि क्योंकि जो नई संसद भवन थी उसमें महिला आरक्षण बिल पास हुआ, तो संसद भवन में पास हो गया था और राज्यसभा लोकसभा में पास हो गया था और राज्यसभा में वो पास हो जाएगा और हो चुका है। तो ये सबको पता था। तो हमारी माननीय श्री सोनिया गांधी जी ने कहा कि साहब, औरतों के लिए उन्होंने कहा, जो शुरुआत की, उन्होंने कहा कि साहब, हमारी जो भारत की औरतों का सफ़र वो था रसोई की धुआं से, मतलब धुआं भरी रसोई से चमचमाती सड़क पर। उनकी एक तो ये था। दूसरा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से औरतों की गरिमा का ख्याल रखा है। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि क्या बोलते हैं, अपने ये जो बिल है वो इनकी सरकार ही लेके आई थी। तो मेन चीज़ें इन्होंने ये मेंशन किया। अब एक चीज़ उन्होंने ये भी कही कि साहब, जो ये महिला आरक्षण बिल है यह तुरंत प्रभाव से लागू हो जाना चाहिए और इसके अंदर SC ST और OBC को आरक्षण दिया जाना चाहिए और हम इसके पक्ष में। तो अब जो नॉर्मल जो बंदा है, नॉर्मल आम आदमी है, तो उसको यही लगेगा कि अरे यार, कितनी अच्छी बात कही है सोनिया जी ने कि ये जो आरक्षण है वो हाथों हाथ लागू हो जाना चाहिए और सरकार बोल रही है कि साहब 2026 में लागू करेंगे और SC ST और OBC को भी आरक्षण देना चाहिए। तो इससे तो महिलाएं सारी खुश हो जाएंगी और SC ST की महिलाएं, OBC की महिलाएं तो खुश हो जाएंगी कि देखो सोनिया गांधी ने कितनी अच्छी बात कही है। मगर जो नॉर्मल आदमी है, जो जिसको ये पता नहीं है या जिसको राजनीति में ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता, तो उसके लिए तो ये बड़ी अच्छी बात है। मगर जो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है, जो आज के अवेयर मतदाता है, तो मैं, जो ये नेता लोग हैं, कोई भी नेता हो, सरकार का हो या विपक्ष का हो, उन लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि आजकल चीज़ें जानना बहुत आसान है कि ये सच है या गलत है। जैसे इसके लिए 2-3 प्लेटफॉर्म तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यूट्यूब हो गया और एक गूगल हो गया। तो यूट्यूब की जो खबर होती है उस पर आप इतना ज़्यादा यकीन नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस पर जो भी चीज़ें डाली जाती है वो आपके और हमारे द्वारा ही डाली जाती है। मगर जो गूगल पे चीज़ें डाली जाती है, गूगल पे जो डेटा होता है, वो आप और हम अपडेट नहीं कर सकते। इसके लिए गूगल खुद सर्च करता है, सर्वे करता है, उसके बाद में वह चीज़ उसमें डालता है। जैसे एक छोटा सा साधारण सा उदाहरण दूंगा कि जब हम कहीं पर भी कोई एड्रेस सर्च करते हैं गूगल के मैप पर, तो हमें वो एड्रेस बताता है कि साहब यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। मगर आपने नोट किया होगा कि जो वो निशान बताता है, लाल या हरी जो लाइन बताता है, उसमें जब आप उसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हो तो वो बताता है कि साहब, आप इधर से जाओगे तो यहाँ पर ये दुकान पड़ेगी, फिर यहाँ पर ये शोरूम पड़ेगा, फिर यहाँ पर ये सड़क आएगी, यहाँ पर ये रोड आएगा। वो एग्जैक्टली इसलिए बता पाता है क्योंकि वह वहाँ पर जाके, जो गूगल के बंदे वहाँ पर जाके वो सर्च करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये दुकान है, फिर लेफ्ट हैंड पर ये दुकान पड़ेगी, इसके बाद में ये शोरूम पड़ेगा, फिर ये चौराहा आएगा, इसका ये नाम है। तो इसलिए आप गूगल की इन्फॉर्मेशन पे विश्वास कर सकते हो।
तो जो सोनिया गांधी जी ने सबसे पहले कही कि साहब रसोई की धुआं भरे रसोई से चमचमाती सड़क के लिए का सफर था औरतों का, तो मैं सिर्फ इतना फैक्ट कहूँगा कि जो ये धुआं भरी रसोई से जो मुक्ति दिलाई भारतीय महिलाओं को, वो किसने दिलाई? यह तो 100% मोदी जी का काम है, जो बीजेपी सरकार ने किया। ठीक है, उन्होंने उज्ज्वला के थ्रू जो गरीब औरतें थी उनको गैस दिया, यह और किसी भी सरकार ने नहीं किया। तो ये 100% मोदी जी का काम है, जिसमें कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है। हाँ, ये एक अलग बात है कि अभी 100% लोगों के पास नहीं गई गैस, तो ये अभी भी दी जा रही है और दे दी जाएगी, मगर जो धुएं भरी रसोई से निजात दिलाने का काम तो मोदी जी का ही है, कह सकते हैं अपन आप। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि इन्होंने हमेशा औरतों का स्वाभिमान की सम्मान किया है। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, एक केस चल रहा था शाहबानो का। शाहबानो का केस था जिसके अंदर शाहबानो को तलाक के सिलसिले में उसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। तो जिसमें शाहबानो अपने और अपने बच्चों के लिए भरण पोषण के लिए कोई मामूली सी रकम 200, 250, 300 रुपये मांग रही थी गुजारे भत्ते के लिए। तो वो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला शाहबानो के हक में दिया था कि आपको 250 या 300 रुपये महीने के खर्चे के मिलेंगे। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो यह स्वाभिमान था और जो महिलाओं की गरिमा के लिए ही दिया गया था। ये मैं किसी जाति के लिए यह नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि साहब इसको गुजारा भत्ता दिया जाए, तो उस समय की सरकार, जो कि राजीव गांधी जी जिस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने यह फैसला बदल दिया था। अब ये किन के दबाव में बदला, कैसे बदला, ये वो ही जाने, मगर मौजूदा कांग्रेस सरकार ने वह फैसला बदल दिया था सुप्रीम कोर्ट का, और वह जो गुजारा भत्ता था उसको कैंसिल कर दिया था। ठीक है, तो यह दोहरा चरित्र है। अब जो तीसरी बात है कि साहब ये हम लोगों ने ही बिल लेके आए थे, जो महिला आरक्षण का बिल है जो कांग्रेस सरकार लेके आई थी। तो यह बात बिल्कुल सही है, यह बिल कांग्रेस सरकार ही लेके आई थी। तो ये मैं आपको बताऊं कि यह बिल सबसे पहले 2010 में लाया गया था। तो जब ये 2010 में बिल लाया गया था तो यह बिल राज्यसभा में पास हो गया था, और यह लोकसभा में जब पेश किया गया तो इसके समर्थन में उस समय की बीजेपी थी, बीजेपी जो पार्टी है वह उसके समर्थन में थी। अब ये लोकसभा में पास नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उस समय के जो इनके घटक दल थे, या मतलब जो SC ST और OBC के जो दल थे, जैसे लालू प्रसाद यादव हो गया, मुलायम सिंह जी हो गए, मायावती हो गई, इन लोगों ने इसका विरोध यह कह के किया था कि साहब जो आप ये महिला आरक्षण बिल दे रहे हो, इसमें आप SC ST और OBC का भी एक रिजर्व कोटा रखो। रिजर्व कोटा का मतलब आप सीधे शब्दों में ये समझो कि जैसे 100 आदमियों में से 33 महिला आरक्षण हो गए, तो मतलब 100 में से 33 तो औरतें देंगे ही देंगे ये, ठीक है, महिलाओं को टिकट देंगे। तो उन 33 में से भी कुछ, जैसे 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, इतनी SC ST और OBC की महिलाओं को ही टिकट दिया जाए। इसके लिए जो ये दल थे, इनके जो घटक दल थे, यह जिद पे अड़े हुए थे। और कांग्रेस ने उस समय यह कहकर मना कर दिया था कि साहब हमारे लिए औरतें, हमारे लिए सारी औरतें बराबर है, तो हम लोग SC ST और OBC को अलग से रिजर्वेशन नहीं देंगे इस रिजर्वेशन में। और यह कहकर ये बिल पास नहीं हुआ था। और अब सोनिया जी बोल रही है कि साहब हम चाहते हैं कि SC ST और OBC को यह आरक्षण दिया जाए। मतलब जब आप खुद सरकार में थे और आप खुद सरकार चला रहे थे और आप ये कर सकते थे, तब तो आपने तो किया नहीं। और जब अब ये बीजेपी वाले लेके आए तो आपने इसमें अड़ंगा लगा रहे कि नहीं साहब, अब तो आप इसको SC ST OBC और इनको आप रिजर्वेशन दो। ठीक है, एक ये डबल माइंडेड बात है। अब एक और बात हो रही है कि साहब इसको तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया जाए। अब क्या होता है कि ये जो चीज़ है यह तुरंत प्रभाव से लागू क्यों नहीं की जानी चाहिए या क्यों नहीं की जा सकती, इसका मैं आपको एक बात बताता हूँ। क्या होता है कि हमारे देश में, मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बताऊँगा, मोटा मोटा बता रहा हूँ। हमारे देश में क्या होता है, हर 10-10 साल के अंदर जनगणना होती रहती है। तो जनगणना होती रहती है तो इसी के आधार पर परिसमन होता है। तो ये परिसमन जो होता है और जो ये सांसदों की संख्या है जो कम ज़्यादा की जाती है, वह 25-25 साल में एक बार की जाती है।
ठीक है, जनगणना तो हर 10 साल में होगी, मगर जो ये परिसमन होगा जिसकी हिसाब से, मतलब जनसंख्या के हिसाब से सांसद करे, कम करे वहाँ पर या ज़्यादा करे, ये 25 साल तक होता है, 25 साल में एक बार होता है। तो यह हुआ था 1976 के अंदर, ठीक है। तो जब 1976 के अंदर हुआ था तो यह 25 साल के बाद में कहाँ आया, 2001 में। तो 2001 में इस चीज़ को 25 साल के लिए फिर पोस्टपोन कर दिया गया। तो अब जब 2001 में हुआ तो 25 साल तक जब इसको पोस्टपोन कर दिया गया तो ये कहाँ चला गया, 2026 में। इसलिए बीजेपी बोल रही है कि अब जो ये महिला आरक्षण कानून लागू होगा तो हम 2026 में करेंगे, क्योंकि तब तक ये अगले साल से अगर ये इन्होंने जनगणना भी चालू की तो 2 साल के अंदर लगभग पूरे देश में जनगणना हो जाएगी, जिससे परिसमन आसानी से कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अब एक और आइडिया है कि अगर ये सरकार चाहे तो ये जितने भी विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं उनका खेल 2 मिनट के अंदर बर्बाद कर सकती है। अब बर्बाद कैसे कर सकती है 2 मिनट के अंदर? देखिए, इस समय सरकार के हाथ में पूरा कि वह परिसमन कहाँ पर करे, ठीक है। और अब ये जब महिला 33% इन्होंने आरक्षण दे दिया तो सरकार जहाँ चाहे वहाँ 33% महिला आरक्षण दे सकती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं यहाँ पर हमारे जयपुर में रहता हूँ, तो हमारे यहाँ पर अमीन कागजी का यहाँ पर हमारे राजकुमार बोहरा जी सांसद है। तो अब अगर मैं चाहता हूं कि राजकुमार बोहरा जी यहाँ से ना लड़े, क्योंकि पिछले 2 बार से राजकुमार बोहरा जी यहाँ पर सांसद है, अब अगर सरकार ये चाहती है कि साहब ये यहाँ पर ना लड़े तो क्या करेंगे, जयपुर की ये जो सीट है वह महिला सीट घोषित कर देंगे। तो जब यहाँ की सीट महिला सीट हो जाएगी तो राजकुमार जो ये बोहरा जी हैं वह कैसे लड़ेंगे ये? तो ऐसे ही अगर सरकार चाहे तो ये जितने भी विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं जो सांसद चुन के आते हैं, तो इनके पास तो 33% सीटें तो बहुत सारी हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ से ये जीते हुए, जैसे मान लो कि जो अपने अखिलेश यादव है, अगर वो सांसद का चुनाव लड़ते हैं, जैसे हमारे राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी है, और जो ये बड़े बड़े नेता है जो सांसद का चुनाव लड़ते हैं, अगर ये जहाँ से जीती हुई है, जैसे अपने राहुल गांधी जी ये यहाँ से तो स्मृति ईरानी से हार गए थे, ये वायनाड से जीते, अगर ये वायनाड पर महिला सीट का अनाउंसमेंट कर दे तो क्या होगा? अगर ऐसे ही ये बड़ी बड़ी जो सीटें हैं जहाँ पर ये बड़े बड़े नेता जो आते हैं, बड़ी बड़ी जो पिछले विपक्ष की पार्टियों के बड़े नेता है, वहाँ से अगर ये अनाउंसमेंट कर दे तो ये जितने भी जो बोल रहे हैं ना कि सब अभी के अभी तुरंत प्रभाव से ये महिला आरक्षण लागू होना चाहिए, ये सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट भाग जाए और बोले कि नहीं साहब अभी नहीं लागू होना चाहिए, इन्होंने तो अपनी मर्जी से कुछ भी कर दिया, कहीं पर भी महिला सीट कर दी। तो यह प्रैक्टिकल नहीं है, यह आराम से जब पूरी जनगणना हो जाएगी उसके बाद ही होगा। अच्छा सर, दूसरा जो कांड हुआ हमारे संसद में, नई संसद में, वह बहुत ही निंदनीय कांड है, जो कि ये आया है कि हमारे एक सांसद है रमेश विदुड़ी जी, ठीक है। जो उस रमेश विदुड़ी जो सांसद है, उन्होंने आपके दानिश अली करके एक दूसरे सांसद है, उन्होंने उनके खिलाफ बहुत ही पर्सनल और अपमानजनक या कहो कि ऐसी अशोभनीय टिप्पणियां की है जो कि किसी भी सांसद को शोभा नहीं देता, किसी सांसद को किसी को भी शोभा नहीं देता। आप किसी के ऊपर भी सार्वजनिक स्थान पर पब्लिकली कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। आप पर्सनली उसको या उसके धर्म के बारे में या उसकी किसी कैरेक्टर के बारे में आप वहाँ पर कुछ नहीं कह सकते। तो संसद में इन चीज़ों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो रमेश विदुड़ी जी, इन्होंने उनको पर्सनल और आपत्तिजनक शब्द कहे, जो कि अपने ओम बिरला जी के कहने से उससे रिकॉर्ड से, संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। मगर ये बहुत ही गलत है। किसी भी सांसद को किसी के लिए भी पर्सनल कमेंट नहीं करनी चाहिए, किसी को हक नहीं है, और मेरे हिसाब से इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि दूसरे सांसदों को इससे एक सबक मिले कि आप जब संसद में बैठते हो तो आपको पूरा देश, पूरी दुनिया देखती है। तो आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहे होते वहाँ पर, आप पूरे भारत को प्रेजेंट कर रहे होते। तो आपको कोई हक नहीं है इस तरह की छोटी बातें करके छोटी सोच का उदाहरण वहाँ पर दिया जाए। तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए मेरे हिसाब से तो। और बाकी अब फैसला सरकार करेगी, और सुनने में आया है कि सरकार ने भी उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि भाई आपने ऐसी ये जो स्पीच दी वो क्यों दी। तो मैं पर्सनली ये फील करता हूँ या ये सोचता हूँ कि किसी को भी कहीं पर भी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी गलत बात नहीं करनी चाहिए बरगलाने के लिए। दूसरी बात, आपको कहीं पर भी किसी के बारे में भी पर्सनल या किसी भी फीलिंग्स के बारे में, किसी के इमोशंस के बारे में, किसी के धर्म के बारे में कभी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, यह गलत है। तो जय हिंद, जय भारत।